चर्चा करेंगे हम। परिचय आपका कराती हूँ खास मेहमानों से। हमारे साथ पूर्व राजनयिक एसडी मुनि सर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। एसोसिएट फेलो हैं IDSA इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की स्वाति राव, वो इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रही हैं। और साथ ही खास मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुनि सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। ये G20 का मंच है, ये नया ग्लोबल ऑर्डर है, और ऐसे में भारत और अमेरिका, PM मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात है। मुलाकात के मायने और मुलाकात से मैसेज क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि बाइडेन भारत के पुराने दोस्त हैं और वो इस वक्त ऐसे समय में भारत आ रहे हैं जब भारत को बहुत बड़ी भूमिका विश्व के ढांचे को बदलने में, उसकी नई परिभाषा करने में दिखाई देती है। और वो शायद इस तरफ भारत को मदद करने के लिए, भारत के साथ खड़े होने की एक मैसेज सब दुनिया को देंगे, ख़ासतौर से एशिया को ज़रूर देंगे। तो एक तो विश्व मंच की बात होगी, दूसरी बायलैटरल भी, दोनों के द्विपक्षीय संबंधों की भी बात बहुत आगे बढ़ानी है। ख़ास तौर से जैसा आपने कहा, रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में व्यापार की बात अभी हो रही है, उसका कोई दिशा अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन रक्षा और टेक्नोलॉजी जो सबसे अहम मुद्दे हैं किसी भी देश की शक्ति को बनाने के लिए, उनमें दोनों में बातचीत होगी और संभवतः कुछ एग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी उसमें आए। ख़ास तौर से जो फाइटर जेट की इंजन की टेक्नोलॉजी देने की बात है, जिसको कांग्रेस ने अब अप्रूव कर दिया है, जिसका वेट कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सामने द्विपक्षीय क्षेत्र में आएंगे। और विश्व के पटल पर भी आज विश्व टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। उनको वापस बनाने के, वापस उसको संयोजित करने में भारत और अमेरिका क्या करेंगे, ये बात भी दिखाई देगी। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से हमें अश्विनी श्रीवास्तव जी के पास चलना चाहिए। जनरल श्रीवास्तव, सवाल ये कि जब बाइडेन और PM मोदी की मुलाकात हो रही होगी, तो फिर अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ऐसा वक्त होगा मंच G20 का, और G20 समिट में पहली बार जब चीन के राष्ट्रपति शिरकत नहीं कर रहे होंगे। व्लादिमीर पुतिन भी शिरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बाकायदा फोन करके इस बारे में जानकारी दी। पर चीन ने जिस तरीके से यहां पर कन्नी काटी है, उसको देखते हुए अब ये मुलाकात दोनों देशों के बीच और महत्वपूर्ण। बिल्कुल रुमाना, इसमें कोई शक नहीं। और जिस प्रकार से कुछ एक हमारे डिफेंस पैक्ट साइन हुए थे, उनको अभी हमने आगे लेके जाना है। जैसे बताया था, मनीष साहब भी बोल रहे थे, जो हमारे जेट इंजन हैं G414, जिसको एक प्रकार जनरल इलेक्ट्रिकल अमेरिका का और भारत के HAL के बीच में जॉइंट प्रोडक्शन, वो भी भारत में होगी। उस पर एक प्रकार से जल्दी कार्रवाई हो, ये भी बातचीत होगी। और इससे हमारे जो तेजस मार्क 1 अल्फा एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर लगेंगे, और वो बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि हमें जरूरत है MiG-29, ये जिस प्रकार से फेज आउट हो रहे हैं, हमें तेजस मार्क 1 अल्फा चाहिए। इसी प्रकार से MQ-9 रैप्टर, जो कि ड्रोन है, 31 ड्रोन जो कि स्टेट ऑफ आर्ट है, उनको भी लेने की जल्दी से जल्दी बात हो रही है। वो भी एक प्रकार कांग्रेस ने अप्रूव कर दिए हैं। तो ये है एक 5G और 6G की बात होगी। और दूसरा जो आपने बोला चीन के बारे में, देखो चीन जो है एक प्रकार से उसको भारत की जो उन्नति और भारत का जो ये कद ऊपर होता जा रहा है, G20 की जिस प्रकार से हमने मीटिंग की है 9 महीने के अंदर, 220 मीटिंग 60 जगहों में, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, ये काबिल तारीफ है। इसमें कहीं ना कहीं चीन को लगता है कि भारत को बहुत श्रेय मिल रहा है और वो भारत के कद को नीचा करना चाहता है, इसलिए जानबूझ के वो नहीं आया। वो नहीं चाहता कि साउथ एशिया में उसको कोई चैलेंज करे। आज उसको लगता है कि भारत जिस प्रकार से चंद्रयान 3 पे लैंड किया है, कि भारत बहुत आगे बढ़ गया है, और यही मुझे लगता है कि उसको खटास लग रही है। और वो चाहता है कि जिस प्रकार से अब G20 है, वो चाहता है कि G20 की बजाय जो कि वेस्टर्न ब्लॉक का है, ब्रिक्स जो है, उसको ज्यादा श्रेय मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये 6 कंट्री जो अभी शामिल की गई हैं ब्रिक्स में, क्योंकि ब्रिक्स में उसका भी वो श्रेय कहीं ना कहीं खुद ही ले रहा है कि उसी की वजह से ये बिल्कुल ब्रिक्स का जो आकार है वो और बढ़ रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।